अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये मंडे की शाम का वीडियो है। यहाँ पे ना 5-6 बजे का टाइम है, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो मैंने ना खाना बनाना था, तो मैंने कहा चले मैं ना चारपाइयाँ ऑलरेडी बिछा देती हूँ, रात को भी तो बिछानी थी। यहाँ पे फ़ैन भी मैंने रख दिया है, क्योंकि जितनी मर्ज़ी हवा चल रही हो ना, बच्चे फ़ैन के बगैर सोते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी ना मैं सब्ज़ी भी मुझे बनानी थी, तो मैं ले आई सब्ज़ी का सारा सामान। मुझे ना आलू और फलियाँ बनानी थी आज। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और मौसम भी बहुत ही अच्छा था। ये आलू फलियाँ जो है ना, वो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो पहले तो हम कमरे में ही सोते थे, लेकिन आज 10-15 दिन हो गए हैं, बाहर ना बड़ा प्यारा मौसम होता है। तो इसलिए ना मैं फिर टेरेस में ही सोना शुरू कर दिया। मैंने 10-15 दिन हो गए हैं। तो रात तो आज तो ना काफ़ी मतलब हवा अच्छी चल रही है, तो फ़ैन की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन बच्चे जो है ना, वो जब तक फ़ैन नहीं लगाऊंगी वो सोएंगे नहीं। तो लेकिन फ़ैन लगा दूंगी, जब वो सो जाएंगे ना, तो फिर मैं ना ज़्यादा हवा चल रही होती है ना, तो फिर मैं बंद भी कर देती हूँ। इतना मज़े का और ठंडी हवा चल रही होती है। बहुत ही अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र है, वरना पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने कहा चलें, शाम का टाइम है, मौसम भी बाहर इंजॉय करती हूँ, और सब्ज़ी तो बनानी है, तो किचन में भी तो बनानी थी मैंने। तो फिर मैं ना सब्ज़ी का सारा सामान, आलू फलियाँ जो हैं वो मैं इधर ले आई हूँ। फलियाँ जो हैं वो मैंने पहले ही काट ली थी, निकाल के रख ली थी, तब इतना अच्छा मौसम नहीं था। तो जैसे ही मैं फलियाँ धोने के लिए इधर बाहर आई ना, क्योंकि ड्रम में से पानी लेके मैंने फलियाँ धोनी थी, तो मैं आई तो मौसम और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि चलें, क्यों ना मैं इधर ही चारपाइयाँ बिछा लूँ, और इधर ही बैठ के तो अपनी ना सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो तकरीबन बन चुकी है, और फिर मैं जाऊँगी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चले गए हैं सपारे पे। आज संडे का दिन था। तो फिर मैंने, आपको पता है संडे वाले दिन सारी रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। नाश्ता जो है वो 11 बजे होता है, फिर शाम का खाना जो था वो बच्चों ने 4 या 5 बजे के दरमियान में खाया, वही जो एक दिन पहले का सालन था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम को मैं ना ये सपारे पे चले जाएंगे ना, तो फिर मैं सालन बना लूँगी। तो यहाँ पे भी बच्चों को सपारे पे भेज के तो मैं सब्ज़ी बनाने लग गई। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और सब्ज़ी बनाने के बाद जो है ना वो फिर मैं इसको ले जाऊँगी सारी चीज़ों को किचन में, और किचन में जाके ना फिर मैं बनाऊँगी। हालांकि मुझे ये भी है कि शायद बच्चों ने 4 बजे खाना खाया है, तो ये ना खाएं, तो लेकिन फिर भी मैंने ना बना के रख लिया है। सम टाइम बच्चे कह तो देते हैं कि हमने नहीं खाना, हालांकि बोल गए हैं कि मम्मा हमने रात को खाना नहीं खाना। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि 10-11 बजे जब बच्चे सोने लगते हैं ना, तो फिर या तो ईमान को भूख लग जाती है, और या मुबीन को, और उस वक्त गैस भी नहीं होता। तो फिर जो चीज़ होती है फिर मैं इनको दे देती हूँ, या फिर मैं इनको डांटती भी हूँ कि क्योंकि हमारे इधर 9 बजे जो है ना वो गैस बिल्कुल चली जाती है। तो फिर ना बाद में अगर बच्चों को ज़्यादा भूख लगे ना, तो फिर मैं कुछ और उनको दे देती हूँ, जो मैं दे सकती हूँ बगैर चूल्हे के, जो बन जाए गैस के। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दी मैंने अपना सालन बनाना। तो ना यहाँ पे तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था, उसी के अंदर मैंने ना फ्लेम को स्लो करके नमाज़ भी अपनी पढ़ ली थी, और बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। बच्चे तकरीबन ना मगरिब के आधे घंटा या पौने घंटे के बाद ही आते हैं। तो तब तक मैंने कहा चले, फ़ारिग भी थी मैं, अगर फ़ारिग ना होती तो फिर तो चले मैं ना बनाती। तो मैं, लेकिन ये भी था कि कुछ और भी खाने को नहीं था। मैंने कहा मैं भी हो सकता है 9-10 बजे बच्चे सोएं और बच्चों को भूख लग जाए, सोने लगें और भूख लग जाए, और फिर वो कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। क्योंकि जब बच्चों को ये भी पता होता है ना, अगर भूख ना भी हो ना, तो वो सोचती हैं ना कि हमने तो इतनी बजे का खाया हुआ है, तो हमने तो अब कुछ खाया नहीं है। तो फिर वो ना कुछ उनको होता है कि अब हमें ना मम्मा कुछ ना कुछ दे दे। तो कुछ भी नहीं था, वरना अक्सर चावल वगैरह पड़े होते हैं, तो मैं इजी हो जाती हूँ कि चलो अच्छा अगर मांगेंगे तो ये दे दूँगी। तो मैंने कहा चलें, सुबह भी तो बनानी है, तो मैं क्यों ना अभी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं सालन फटाफट अपनी तरफ से। ईशा की नमाज, सॉरी मगरिब की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है, और फिर बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है। तो मैंने कहा चलें ना आपका के साथ भी मैं अपनी ये ना जो रूटीन है ना शाम की, वो मैं शेयर करती हूँ। तो संडे वाले दिन बस ये है कि यही टाइम जो है वो बच्चों की स्टडी पे लग जाता है, उनको पढ़ाने में। लेकिन संडे वाले दिन वो टाइम ज़रा फारिग होता है कि डायरी वगैरह स्कूल से नहीं मिली होती। तो चलो मैंने कहा सालन बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो है वो मंडे वाले दिन कोई और काम निकल आएगा।
तो फिर यहाँ पे सालन जो है वो 90% कुक हो गया था। मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ। मैं इसका ना ग्रेवी भी नहीं करूँगी, बिल्कुल सूखी मैं रखूँगी इसमें उसको। तो यहाँ पे पानी डाल दिया था मैंने ताकि ये ना आलू गल जाएं। और बच्चों को ना ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। कुछ सब्ज़ियां हैं एक दो जो दोनों ईमान और बबीन दोनों शौक़ से खाते हैं, वरना तो क्या होता है कि कभी उसने नहीं ये सब्ज़ी खानी, तो अगर मुबीन की पसंद की बना लूँ तो ईमान नहीं खाती, ईमान की पसंद की बना लूँ तो मुबीन नहीं खाता। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे और दूध, फिर मैंने कहा चलें दही जमाना है तो एक साइड पे दूध भी रख देती हूँ। तो सालन जो था वो मैं बड़े चूल्हे पे रख दिया और छोटे पे मैंने ना दूध रख दिया ताकि मैं इसका ना दही भी जमा लूँ। यहाँ पे तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया है और गैस भी जाने वाली है, 9 बजे हमारे गैस चली जाती है। तो वही बात हुई तो कई माँ ने कहा कि मम्मा हमें ना मुझे आधी रोटी दे दें, और मबी ने भी पीछे कह दिया कि मम्मा मैं भी आधी ही खाऊंगा। तो मुझे तो भूख नहीं थी क्योंकि मैंने भी 4 बजे बच्चों के साथ ही खाया था। तो फिर मैंने एक रोटी बना दी इनको बड़ी सारी, और आधी आधी जो है ना वो फिर मैंने इनको दे दी थी बना के। मैंने कहा चलें कुछ और नहीं है, तो शुक्र है इन्होंने कुछ और नहीं मांगा, वरना अक्सर रात को कहते हैं हमने ना रोटी नहीं खानी, हमें कुछ और दे दें। तो मैं फिर सम टाइम कहती हूँ कि बेटा कुछ और क्या दूँ, खाना ही है, इस टाइम सारे खाना ही खाते हैं ना। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज नहीं इन्होंने बहस की, क्योंकि शायद उन्होंने दोपहर में ना ये अपनी रैपर वाली चीज़ें खा ली थी ना, इनको भी पता था कि अब कुछ नहीं मिलना ऐसा। तो यहाँ पे सालन बन चुका था। तो ये मंडे की ना मॉर्निंग का टाइम है, यानी आज सुबह का टाइम है। तो ये देखें इतना प्यारा मौसम था कि इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि ईमान भी रात को उठ के कह रही थी मम्मा मुझे ना कोई चादर वगैरह ला दे मोटी वाली। तो उसको पहले ला के दी, फिर मुबीन उठ गया, फिर उसने मुझे उठाया, उसको फिर मैंने चादर ला के दी। तो फिर जब मेरी आंख खुली ना 4-5 बजे थे तो दोनों बच्चे ना कमरों में चले गए थे। तो लेकिन फिर ना मौसम इतना अच्छा था तो मैं तो फिर इधर ही रात सोई रही। मैंने कहा नहीं मतलब मुझे इतनी ख़ास सर्दी भी नहीं लग रही थी, बस मैंने एक चादर नॉर्मल ली हुई थी। तो ये देखें ये ना परिंदे भी कितना इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे मौसम था। अल्लाह का शुक्र है, इतना हब्बस इतनी गर्मी थी ना कि हर बंदा मतलब गर्मी से मर रहा था कि अल्लाह बारिश कर दे। बारिश तो नहीं की लेकिन अल्लाह ने ना मौसम बहुत ठंडा कर दिया। हवा भी चल रही है लेकिन ठंडी, ना मट्टी ना गर्दो गुबार ना कुछ ना कुछ। तो ऐसा तो मौसम बहुत, ये देखें इतना प्यारा मौसम था ना, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि बच्चों को आज ना उठाऊँ और इनको भेजूँ। बस मेरा था कि मैं ऊपर वॉक भी कर आई थी और अपनी नमाज कुरान पाक भी मैंने इधर ही पढ़ लिया अपना। इतना मज़े का मौसम था। तो इतनी देर में फ़ैन वगैरह जो पड़े हुए थे वो मैंने अंदर रख दिया, और चारपाई जो छोटी थी वो तो मैंने अंदर शाम को ही रात को ही रख दी थी। तो यहाँ पे बस मेरी चारपाई पड़ी हुई थी तो मैं ना इधर ही बैठी ना ये मौसम को एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे ये देखें इस चारपाई पे मैं रात ऐसे ही लेटी रही, सरहाना वगैरह भी मैंने नहीं लिया, वो भी कहीं मुबीन ले गया था अंदर। तो लेकिन मौसम इतना अच्छा था कि मतलब बहुत मज़ा आया ना, तो फील ही नहीं हुआ कि मतलब मैं कहाँ सोई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चले मैं ना बच्चों को बाद में उठाती हूँ, तो उससे पहले जो काम मैं कर सकती हूँ ना वो कर लूँ, क्योंकि रात को ना मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए थे कि मतलब खाना जो बनाने लगी फिर दिया फिर बर्तन फिर दही जमा ये वो। तो मैंने कहा चले ना मैं सुबह ही कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं बाहर का व्यू देख रही थी, इतना ज़बरदस्त था, बहुत ही औसम नहीं जिसको कहते वो मौसम हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यहाँ पे भी मैं कमरे में आई, मैंने कहा बच्चों को बाद में उठाती हूँ, पहले इनके ना यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया यूनिफॉर्म प्रेस। तो अक्सर लोग मेरी ना इस आयरन का पूछते हैं। तो ये जी भाई गैस की इस्त्री है, बस बिल की बचत के लिए ही मैंने ये स्टार्ट किया। इसको तो ज़्यादा दे नहीं, 1 साल हो गया तकरीबन, नहीं 1 से 1.5 साल हो गया होगा। तो इतना मुझे फ़ायदा होता है, कपड़े भी बड़े अच्छे इस्त्री होते हैं। ये नहीं है कि बस इसको ना ज़रा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट के अंदर ये अच्छी खासी गर्म हो जाती है। फिर कॉटन के माया वाले, बल्कि जेंट्स के कपड़े तो इधर बहुत ही अच्छे प्रेस हों। लेकिन हमारे घर में तो कोई में बस मुबीन छोटा है, वो तो बस पैंट शर्टों पर रहता है, तो कोई जेंट्स नहीं है। लेकिन ये इसके साथ ना जेंट्स के कपड़े बहुत ही अच्छे प्रेस होते हैं। तो मेरी तो बल्कि सजेशन होगी कि जिनको भी बिजली के बिल ज़्यादा दुखते हैं, एक तो होता है ना इंसान फील करता है बिल हाई इतना ज़्यादा आ गया, कुछ लोग नहीं भी फील करते। तो जो लोग फील करते हैं, जो चाहते हैं कि उनको बिल बिजली का कम आए, तो ये बहुत बड़ी बचत है और एक बड़ी फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इसका कि ये अगर वो ना ये बिजली की ये सॉरी गैस वाली इस्त्री ना लगा लें। क्योंकि गैस वाली इस्त्री से जो आपको पता है मर्दों के जो कपड़े होते हैं ना गर्मियों में, वो होते ही कॉटन
के हैं, माया वाले हैं, तो उनको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक तो इससे वो अच्छे भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि बिजली का बिल भी नहीं आएगा आपको, कोई टेंशन नहीं होगी कि इतनी देर से मैं लगा के बैठी हुई हूँ, बिजली का बिल ज़ाया हो रहा है। नहीं, आप जैसे मर्ज़ी आप इसका यूज़ करें, नो टेंशन। अब यकीन करें 1.5 साल से मुझे पता ही नहीं मेरी इलेक्ट्रॉनिक जो इस्त्री है ना वो किधर पड़ी हुई है, बस वो मैंने रख दी है। तो अब मैं बस ना इसी का यूज़ कर रही हूँ, और मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे खुद से फ़ील हुआ है कि बिजली की ना बहुत ज़्यादा बचत हो गई है। तो यहाँ पे ना ये मैंने ईमान के कपड़े प्रेस कर लिए थे, और एक दफ़ा बच्चों को ज़रा हिला आई थी, क्योंकि बच्चे आपको पता है एक दफ़ा तो उठते नहीं है। ईमान तो कहती है बस मम्मा 5 मिनट, इतना तंग भी नहीं करते कि रोना शुरू हो जाते हैं, बस मम्मा 5 मिनट। होता है ना, बड़ों के साथ भी होता है कि वो एकदम से तो हम भी नहीं उठते। मैं भी अगर जान सुन भी लेती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ज़रा इधर को सेट हो जाऊँ, उधर को, तो फिर उठ के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। तो ऐसे बच्चों का भी यही है। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया, टिफ़िन वगैरह ये सारे काम करके उनको स्कूल भेजा, और यहाँ पे टाइम हो गया था कि तकरीबन 8:30 के ऑल अराउंड होगा टाइम। तो यहाँ पे किया मैंने अपना योगे को तकरीबन आधा घंटा लग जाता है, कभी आधा घंटा लगा लेती हूँ, कभी 20 मिनट, कभी ऐसे मतलब जितना टाइम हो ना उतने टाइम के हिसाब से फिर मैं ना योगा कर लेती हूँ। सम टाइम बहुत दिल करता है बहुत लंबा कर लूँ, सम टाइम होता है कि चलें थोड़े स्टेप कर लूँ। तो ये तो अपने पे डिपेंड करता है ना कि जितना लंबा करना चाहें आप उतना मतलब कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट करती हूँ, और कम से कम 15 मिनट मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ना छोड़ने से वही ना स्ट्रेस और डिप्रेशन सा हो जाता है। तो इसलिए ये ना 2-3 दिन से ज़्यादा जो है ना वो मैं नहीं छोड़ती। तो ये है कि जिस दिन इंसान कर लेता है ना उस दिन ये एक्टिव रहता है। ये आप कह सकते हैं कि घर बैठे आपकी मुफ्त की जिम है, या मुफ्त का आपका जो है ना ये एक्सरसाइज है आपकी, वो जो वॉकिंग है वो भी बेस्ट है। लेकिन ये वॉक के अलावा जो है ना अच्छी योगा जो है ना वॉक से भी ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे ना सब्ज़ी वाला आ गया था गेट के पास, तो मुझे आलू चाहिए थे, बच्चों को पोटैटो चिप्स बना कर देनी थी मैंने। तो फिर ये मैं आलू लेके आई, साथ में धनिया भी ले आई। मैंने कहा चटनी वगैरह में ना ये काम आ जाता है। तो ये फिर बाद में कपड़े पड़े हुए थे उसको फ़ोल्ड किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। इसमें आपका भी फ़ायदा होता है और हमारा भी। आपका तो ये फ़ायदा होता है कि दिल से दुआ निकलती है कि जिसने भी सब्सक्राइब किया है ना अल्लाह उसका भला करे, और फिर हमारा भी तो आपको पता है फ़ायदा हो ही जाता है। तो नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।